रुको चार्मी, अरे कान्हा को राजा भाई तक पहुंचाने में हरा ही हाथ है ना। मैं जानती हूँ, अरे को पता नहीं है कि वो राजा भाई बिल्कुल सही इंसान नहीं, और फिर भी तुमने। बन्नी, हमने तुम्हें कहा था कि अथर्व को हमें सौंप दो, और आज भी हम वही कह रहे हैं, बच्चा हमें सौंप दो और राजा भाई बीच में से हट जाएगा। जानवी, जानवी, अरे को समझ ना आ रहा है, वो राजा भाई बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, और फिर भी तुम ये सब कह रही हो। अपने स्वार्थ के चक्कर में तुम इतनी नीचे गिर गई कि तुम एक बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा रही हो। सोचो चार्मी, तुम क्यों इतना बदल गई चार्मी, क्यों? हमारा गला पकड़ने से कुछ नहीं होगा बन्नी, बच्चे की जान खतरे में है। कुछ ना होगा हमारे कान्हा को। तुम जल्दी से हमारी मदद करो, जल्दी से राजा भाई को फोन लगाओ, वरना मैं थारी इस करतूत के बारे में परिवार में सबको बता दूंगी। जरूर, जाओ बताओ, और साथ में ये भी बता देना कि ये तुलिका का वही बच्चा है जिसने तुलिका की जान ली। और सच्चाई जानने के बाद क्या होगा ये तो तुम्हें पता ही होगा। जो कबीर इतने विश्वास के साथ तुम्हारे साथ खड़ा है, उसका विश्वास टूट जाएगा बन्नी। तुम घर से बाहर जाओगी और बच्चा इस दुनिया से। क्या बोल रही हो तुम? जरा सोचो, ऐसा करके ना तो वो बच्चा तारे को मिलेगा, हमारे को मिलेगा। ऐसा करके क्या पाओगी तुम? हमारे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है बन्नी। एक बीमार बच्चे को जन्म देने के बाद हमारी जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो गई। अब तो हमें अभी मार दो या 10 साल बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्मी, समझने की कोशिश करो। जिस गुंडे के हवाले तुम हमारे कान्हा को करके आई हो ना, तो बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है, वो बहुत खतरनाक है। अरे किसी और इंसान से अगर उसे 2 रुपए ज्यादा मिल गए ना, तो वो हमारे कान्हा को बेच आएगा। उस नन्ही सी जान पे बहुत खतरा है। चार्मी, तुम अभी उससे कहो कि वो कान्हा को वापस ले। तो हम भी तो यही कह रहे हैं ना बन्नी, हम भी तो यही कह रहे हैं कि तुम बच्चा हमें दे दो। हम तो चाहते हैं कि बच्चा यहाँ आ जाए, लेकिन हमारी शर्तों पर। तुम बच्चा हमें दे दो, नहीं तो वो बच्चा ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां किसी को ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पता है चार्मी, आज तक मैंने थारे को अपनी छोटी बहन जैसा समझा। अंधा विश्वास करती थी मैं तुम पर आज तेरा ये रूप देख कर ना, मैं ना सिर्फ हैरान हूं, उनकी तकलीफ हो रही है हमारे को। हम भी तुम्हारा भरोसा तोड़ना नहीं चाहते थे बन्नी, पर हम भी मजबूर हैं। हम क्या करें? हम कान्हा को लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। हम दोनों बच्चों के साथ एक अपनी नई दुनिया बसाएंगे। उस इंसान ने क्लियरली कहा कि वो जोधपुर से भाग रहा है। आप प्लीज उसका लोकेशन ट्रैक करवाइए ना प्लीज। मैं आपको नंबर भेज रहा हूँ, प्लीज ट्रेस कर। संभालिए महाराज, बार बार हमारी परिवार की खुशियों में नजर क्यों लग जाता है? ऐसा करना मुझे। पर पापा साहब, आप एक बार सोचिए, वो राजा भैया जो भी है, वो अपने बच्चे के बारे में झूठ क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? अरे फिर वही बात चाचा साहब, कितनी बार समझाऊं आपको, बन्नी चाहो के नियत पर उसके बन्नी चाहो प्रेगनेंसी जैसी बात पर झूठ क्यों बोलेगी भला? झूठ वो राजा भाई बोल रहा है। सही कह रहे हो। अरे राजा एक गुंडा है, अपने फायदे के लिए वो कुछ भी बोलेगा। गुंडे पे कैसे विश्वास कर सकते हैं हम लोग? बन्नी तो अपनी है। अरे इस मुसीबत की घड़ी में हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? हे शंभू जी,
मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं अपने बच्चे को। आज तुलिका से किया वादा टूट ना जावे। राजा भाई को कैसे भी रोकना होगा। हाँ बन्नी साहब, उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो राजा भाई कोई ऐसा ऐप यूज कर रहा है कि ट्रेस करने में बहुत मुश्किल हो रही है। बट थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर हो जाएगा। टाइम ही तो ना है हमारे पास। हम सिर्फ पुलिस के भरोसे हमें ना रह सकते। हमें खुद भी अपने दम पर कोई ना कोई कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए, पर क्या करें? मेरे को ऐसा क्यों लगे है कि कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। मतलब कुछ है जो हमारे सामने है पर वो हमें दिखाई ना दे रहा है। मतलब हमारे को याद आ रहा है, जब हम राजा भाई से बात कर रहे थे तब हमारे को कटे पाछे से ना ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही थी। तो हमारे को लग है कि वो राजा भाई कान्हा के साथ जहाँ भी है ना, वो जगह कोई रेलवे स्टेशन है या तो रेलवे की पटरी के पास कुछ। राइट, हम कुछ करते हैं। कम ऑन। हाँ। नहीं बन्नी, हम तुम्हें राजा भाई तक पहुंचने नहीं देंगे। होशियार रहना, बन्नी यहाँ से निकल गई है, वो तुम तक कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। चिंता मत कीजिए मैडम, हमारे आदमियों की नजर बड़ी तेज है, वो अच्छे तक ना पहुंच पावेगी। ओके। हाँ टेंशन मत लो बन्नी चाहो, हम पहुंच रहे हैं बस। रुका। क्या हुआ भाईजी? आगे रास्ता बंद है। क्यों बंद है रास्ता? डिमोलिशन का काम शुरू हो रखा मैडम, इसलिए आगे के रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। अरे आप अपनी गाड़ी घुमा लीजिए। कबीर अब क्या करें? कान्हा को बचाने के लिए हमें इसी रास्ते से जाना होगा। रिक्वेस्ट करके देखते हैं। भाई साहब, हमारा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज जाने दीजिए। मैंने कहा ना आगे के रास्ते बंद हैं। ड्यूटी लगाई है हमारी, किसी को जाने नहीं दे सकते। अबे मैंने भी कहा ना मेरा जाना बहुत जरूरी है, किसी की जान का सवाल है। अरे ओ राम अवतार, संभाल इनको, कुछ ज्यादा ही गर्मी नजर आ रही है। कबीर थोड़ा शांति से, गुस्सा मत हो, शांति से बात करते हैं जरा। ये एक सेकंड मत नहीं जाओ। अब मैं इसी रास्ते से जाऊंगा, जो करना है कर ले, समझा? अरे क्या हो गया? तुम वही हो ना जो उस दिन राठौड़ हाउस पे आए थे चार्मी से मिलने, और उसने तारे को कुछ पैसे भी दिए। ये चार्मी से मिलने आया था? हाँ कबीर, सच बताओ, किसने तुझे अठे भेजा है हमारा रास्ता रोकने के लिए? हाँ जल्दी जल्दी बताओ, हमारे को पता है कोई काम ना चल रहा। बताओ सच। सेकंड मत नहीं जाओ, तुम्हें कैसे पता है नहीं किसने भेजा है? कबीर, वो मैं थारे को बाद में बताती हूँ, पर अभी हमें जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा कान्हा को बचाने के लिए, और वो भी 800। चल कबीर गाड़ी। तुम्हें उन्होंने इसलिए भेजा है ना कि हम राजा भाई तक ना पहुंच पाए, पर अब तुम लोग ही हमें राजा भाई तक लेकर जाओगे, क्योंकि काचे काचरों की चटनी पीसू सिलबट्टे पे और तुम जैसे 36 पीसू रसोई के पाटे पे। चल ले चल हमें राजा भाई तक। बैठो।
मेरा कान्हा। मनीषा तुम अथर्व को संभालो, मैं देखता हूँ एक बार। इस बच्चे को मारने की धमकी देता वरना ये दोनों तुझे मार देंगे राजा। अथर्व पर गोली चलाएगा तू राजा? मेरे अथर्व की जान लेने की कोशिश करेगा? सिर्फ 3 गोली थी और वो तू चला चुका। बच्चे पर गोली चलाने की कोशिश करता है कायर। नहीं जाओ तुम जाओ, अथर्व को संभालो। इन्हें मैं संभालता हूँ। कबीर मैं थारे को अकेले ना छोड़ सकूं। पंडित मेरी बात मानो, तुम जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। कबीर मैं थारे को छोड़ के। पंडित प्लीज समझने की कोशिश करो, अथर्व की जान का सवाल है। प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, प्लीज पंडित जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।